नमस्कार, राधे राधे। तो आज का जो वीडियो है फ्रेंड्स, ये छोटी छोटी बातों को लेकर के है, लेकिन ये बातें जो है ना बहुत काम की हैं। अगर हमें इन बातों को पता हो तो हम अपना घंटों का काम किचन में मिनटों में कर सकते हैं, बहुत ही इजी तरीके से कर सकते हैं। और जो है ना, तो कस बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमें पता नहीं होती हैं, पर वो बहुत हमारे काम की होती हैं। तो इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर के, छोटी छोटी बातों को लेकर के हम आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं। तो टिप नंबर 1 जो है, जब भी हम कढ़ी बनाते हैं तो कढ़ी का क्या करते हैं, हमें बराबर उसको हम चलाते रहते हैं कि कहीं हमारा कढ़ी जो है ना फट ना जाए। क्योंकि जब भी दही की हम कोई चीज़ बनाते हैं तो उसके फटने का डर बहुत होता है। तो इसके लिए टिप एक है कि आप जब भी कढ़ी में नमक डालें तो कढ़ी में जब उबाल आ जाए तब आप उस टाइम पे इसमें नमक डालें, तो आपको कढ़ी चलानी भी नहीं पड़ेगी और आपकी कढ़ी जो है ना फटेगी भी नहीं। और आपको कढ़ी बनाते हुए आप उसमें दूसरा काम भी कर सकते हैं, आपका हाथ फ्री रहेगा कढ़ी चलाने से। और साथ ही कढ़ी में जब हम पकौड़ियाँ डालें तो जब आपको कढ़ी पकाने में सिर्फ आपके 5 मिनट रह गए हों, पकौड़ी आप उस टाइम पर डालें तो पकौड़ी जो है ना आपकी हार्ड नहीं होंगी, बहुत ही सॉफ्ट सी पकौड़ियाँ बनेंगी, स्पंजी पकौड़ी आपकी बनेंगी। तो इस तरह से आप एक बार कढ़ी बना करके देखिए, तो देखिएगा आपका टाइम कितना बच जाता है और कढ़ी बनाने के साथ ही आप दूसरा काम भी कर सकते हैं। और फिर है फ्रेंड्स, ये देखिए, जब भी हम चावल या दाल किचन में धुलते हैं तो उसका पानी जो है ना हम ऐसे ही फेंक देते हैं। लेकिन अगर आपने अपने घर में गमले लगा रखे हैं तो इस पानी को देखिए, हमने जो चावल धुला है कितना हमारा ये पानी निकला। हमारे लिए तो ये पानी बेकार है, लेकिन ये जो प्लांट्स के लिए जो है ये पानी, ये बहुत ही अच्छा है। उनके लिए जो है ना किसी न्यूट्रिएंट से कम नहीं है। तो देखिए, हमने अच्छे से उसको निकाल लिया है। और आपके घर में अगर गमले लगे हैं, पौधे लगे हैं, तो आप इसमें उसको डालिए, तो आपके पौधे बहुत हेल्दी हो जाएंगे, बहुत जल्दी बढ़ेगी। ये देखिए, ये पानी डाल डाल करके हमने अपने पौधों को कितना हरा भरा कर लिया है। साथ ही अब आती है टिप नंबर 3। तो इसके लिए हमें क्या करना है, जब भी कोई लोहे का तवा लेते हैं, हम उसमें चीला या डोसा बनाते हैं तो वो चिपके ना, उसके लिए क्या करिए, आप उसमें थोड़ा सा नमक डाल लीजिए, थोड़ा सा ही उसमें ऑयल डाल लीजिए, हल्का सा ऑयल डाल लीजिए। और इन चीज़ों को अच्छे से जो है ना 1 स्पून की हेल्प से आप उसको मिला लीजिए इस तरह से। तो आपका जो ये तवा जो होगा ना, वो नॉन स्टिक की तरह काम करेगा। आप इसमें चीला बनाइए, डोसा बनाइए, कुछ भी जब आप बनाएंगे ना तो वो कभी भी उसमें चिपकेगा नहीं। इस तरह से पूरी चारों तरफ इसके जो है ना तवे में आप अच्छे से इसको नमक को मिला लीजिए, नमक और एक्स्ट्रा नमक को निकाल करके देखिए, अब आप इसमें डोसा कुछ भी बनाइए वो बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। फ्रेंड्स, जब सुबह सुबह हम आलू उबालते हैं, कभी भी हमें जल्दी होती है तो आलू देखिए हमने उबाल लिए, पर ये आलू इतने गर्म है कि इनको छीलना ना बड़ी जल्दी बहुत ही मुश्किल, जब तक ये ठंडे नहीं हो जाएंगे हम इनको छील नहीं पाते हैं। तो और अगर हम इनको पानी से धुलते हैं तो ये ना चिपचिपे से हो जाते हैं। तो देखिए, गर्म आलू को छीलने के लिए एक बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है। तो इसको आप क्या करिए, गर्म आलू को नाइफ से इस तरह से 2 पीसेस में हम इसको कट कर लेंगे। जब हमने नाइफ से इस तरह से 2 पीसेस में इसको कट कर लेंगे ना, देखिए तो अभी भी गर्म है, इसमें से धुआं निकल रहा है। और इसको इस तरह की जो छन्नी होती है ना, उसमें आप इस तरह से स्पून की हेल्प से जब हम इस तरह से इसको प्रेस करेंगे तो ये देखिए छिलका हमारा अलग हो जाएगा। और इस तरह से हम छिलको जो है निकाल करके जो है ना आलू को बहुत ही जल्दी हम छील लेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको ये टिप कैसी लगी? कभी कभी होता है ना बच्चों को जो है ना, जब हमें स्कूल भेजना होता है या कुछ होता है, बहुत जल्दी होती है, उस टाइम हमें वेट करना पड़ता है और हम लेट हो जाते हैं। इसके साथ ही जो हमारी अगली टिप है वो भिंडी को लेकर के है। भिंडी जब भी हम रख देते हैं तो वो मुरझा जाती हैं, काली सी पड़ जाती है, बहुत ही ढीली हो जाती हैं। तो उनको फिर से तरोताज़ा हम कैसे करें भिंडी को, कि फिर से हमारी भिंडी फ्रेश हो जाए और अच्छी सी हो जाए, जो सॉफ्ट हो गई हैं वो सॉफ्ट ना होकर ताज़ी ताज़ी हमारी भिंडी बन करके तैयार हो। तो उसके लिए क्या करिए, एक कटोरा ले लीजिए, उसमें एकदम फ्रिज का ठंडा पानी डाल दीजिए, बहुत ही ठंडा सा पानी उसमें डाल दीजिए। अगर पानी कम ठंडा है तो उसमें आप कुछ ना बर्फ़ के टुकड़े भी डाल दीजिए। तो पानी को एकदम हमें चिल्ड वाटर हमें रखना है। इससे और साथ बने रहिए, वीडियो को बराबर देखते रहिए, आगे बहुत ही अच्छी अच्छी आपको इसी तरह की हम टिप्स लेकर के आए हुए हैं। तो साथ ही ये देखिए, जो भिंडी है, इस भिंडी को है ना आप 5-7 मिनट के लिए एकदम ठंडे पानी में आप इन भिंडियों को डाल दीजिए। सारी ही भिंडियों को अच्छे से इनको जो है ना डुबा देना है पानी से। और 5-7 मिनट बाद आप देखेंगे, ये देखिए भिंडियों का कलर हमारा जो है ना, कलर भी इनका बहुत ही अच्छा सा आ गया है और ये भिंडी भी हमारी टाइट हो गई हैं। तो इस तरह से अगर भिंडियाँ मुरझा गई हो तो आप ठंडे पानी में डाल करके भिंडी को जो है ना फिर से तरोताज़ा कर सकते हैं। भिंडी को निकालने के बाद हमें क्या करना है कि इनको जो है ना हमें किसी कॉटन के कपड़े में ले करके इनको सारा पानी जो है ना सुखा लेना है। सुखाने के बाद आप भिंडी देखिए, भिंडी कितनी ही अच्छी सी एकदम फ्रेश फ्रेश भिंडी हमारी बन करके तैयार हो गई है। तो फ्रेंड्स, आपको ये टिप्स कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। देखिए, सुखाने के बाद हम आपको भिंडी को दिखा रहे हैं। पहले भिंडी देखिए और अब देखिए, एकदम तरोताज़ा ताज़ा भिंडी बन करके हो गई है तैयार। फ्रेंड्स, हम जब भी हम घर में नई नई झाड़ू लेकर के आते हैं तो झाड़ू में से इतना भूसा निकलता है कि हमारा झाड़ू लगाने के बाद भी जो है ना जगह जगह झाड़ू का कचरा हमारा
फैला हुआ रहता है। या तो हम इसको हाथ से निकालते हैं तो कभी कभी इसके जो है ना सीके जो है हाथ में लगने का भी डर रहता है। तो आप क्या करिए, इस तरह की कोई भी एक जो बेकार कंघी हो जिसको आप यूज़ ना करते हो, इस तरह की एक कंघी रख लीजिए, क्योंकि झाड़ू तो हमेशा ही आती रहती है। तो इस तरह से झाड़ू में भी आप कंघी घुमा देंगे तो जो भी इसका एक्स्ट्रा भूसा होगा वो बहुत आसान तरीके से निकल जाएगा और आपको हाथ से मलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और झाड़ू भी आपकी नहीं टूटेगी। और जब आप झाड़ू लगाएंगे तो बहुत सारा जो झाड़ू के बाद जो कचरा फैलता है, भूसा फैलता है, वो नहीं फैलेगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप एक बार ट्राई करके देखिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको ये मेरी टिप कैसी लगी। तो ये देखिए कंघी की हेल्प से हमने कितना सारा इसका जो है भूसा निकाल दिया है। फ्रेंड्स, कभी आपने एक चीज़ नोटिस की है कि जब भी हम शिमला मिर्च लाते हैं तो किसी शिमला मिर्च में इस तरह से ये 3 भाग बने होते हैं और किसी किसी में जो है ना इस तरह से ये 4 भागों में डिवाइड होती है। तो क्या आपको पता है कि इन दोनों शिमला मिर्च में फ़र्क क्या होता है और कौन सी शिमला मिर्च को हम कहाँ पे यूज करते हैं? ये देखिए, इसमें 1 2 3 इस तरह से 3 भागों में ये डिवाइड हो रखी है और जो दूसरी शिमला मिर्च है 1 2 3 4, ये 4 भागों में डिवाइड हो रखी है। दोनों ही शिमला मिर्च का अपना अपना काम है, लेकिन हमें कभी नहीं पता होता तो हम कभी भी यूज कर लेते हैं। तो ये जिसमें ये 4 भाग वाली जो शिमला मिर्च है ये फीमेल शिमला मिर्च होती है और जो 3 भाग वाली शिमला मिर्च होती है वो मेल शिमला मिर्च होती है। दोनों में फ़र्क यही होता है कि जो 4 भाग वाली जो शिमला मिर्च होती है ना, ये टेस्ट में मीठी होती है तो हम इसको सैलड में यूज करते हैं, कड़वी नहीं लगती है। लेकिन जो 3 भाग वाली जो शिमला मिर्च होती है वो कड़वी होती है, तो उसको हम सब्जी में, नूडल्स में, उन सारी चीज़ों में याद करें। जब भी आपको सैलड में यूज करनी है तो आप हमेशा ये मीठी वाली शिमला मिर्च या 4 भागों वाली शिमला मिर्च को यूज करिए। और इसको काटने का भी बहुत ही एक ईजी तरीका है, जिससे कि सारे बीज जो है ना अलग हो जाते हैं और शिमला मिर्च बड़ी आसानी से कट जाती है। इस तरह से जहाँ जहाँ से ये भागों में डिवाइड हो रखी है, इस तरह से नाइफ की हेल्प से आप कट कर लीजिए और ये देखिए उसके बीज सीड्स जो है ना एक भी उसमें नहीं बचते हैं और बड़े आसान तरीके से ही हम इसको बीज को जो है ना अलग कर लेते हैं। ये देख लीजिए इस तरह से। तो फ्रेंड्स, आप ये बताइए कि आपको पहले से पता था कि इन शिमला मिर्च में क्या डिफरेंस होता है? अगर पता था तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके ज़रूर बताइए। जो हम अनियन लेते हैं तो अनियन को कट करने का भी ना एक बहुत ही ईजी तरीका आप मैं बताती हूँ। एकदम पतले पतले स्लाइस हम अनियन के कैसे कट कर सकते हैं। तो अनियन को इस तरह से डिवाइड कर लीजिए, पतला पतला, जितनी पतली स्लाइस करनी उतने छोटे छोटे इस तरह से आप इसको कट कर लीजिए और फिर नाइफ के या तो चॉपिंग बोर्ड में या हाथ से, जिसमें भी आपको ईजी लगे उस तरीके से आप इस तरह से अनियन को कट करेंगे। तो ये देखिए बहुत ही हमारी जो अनियन जो है ना एकदम पतली पतली, जितना पतला आप अनियन का स्लाइस चाहो उतने पतले स्लाइस में हम अनियन को कट कर सकते हैं। इस तरह के अनियन को भी हमें नूडल्स में यूज करना होता है या कभी हमें दाल में तड़का लगाना होता है तो हम मोटी अनियन कट जाती है, तो इस तरह से जब आप कट करेंगे अनियन को तो बहुत ही महीन और पतली अनियन आपकी, ये देखिए कितनी पतली पतली अनियन आपकी कट करके तैयार हो रखी है। तो फ्रेंड्स, अगला जो टिप है वो बहुत ही खास टिप है। जब कभी क्या होता है हमें रोटियां बनानी होती है और बेलन हमारा गीला होता है तो हम क्या करते हैं, या तो उसको कपड़े से पोंछ लेते हैं या तो इस तरह से हम गैस के ऊपर सीधे ही रख करके उसको सुखाने की कोशिश करते हैं। इससे क्या होता है बेलन जल जाता है और जब हम कपड़े से पोंछते हैं तो उसके अंदर नमी बनी रहती है और वो सही से नहीं सूख पाता। तो आप क्या करिए, तवा रखिए इस तरह से, तो हमारा साथ एक साथ 2 काम होंगे, तवा भी गर्म होगा और साथ में हमारा बेलन भी सूख जाएगा। और इस तरह से रोल करते हुए गैस की फ्लेम को नीचे हमने देखिए जला रखा है मीडियम फ्लेम पे। तो बेलन को जब इस तरह से आप रोल करते हुए इसको रखेंगे ना, थोड़ी थोड़ी देर में इसको रोल करते रहिए तो 1-2 मिनट में ही हमारा बेलन एकदम से अंदर तक इस तरह से सूख करके तैयार हो जाता है। और सबसे इसकी खास बात ये होती है कि जब हम इससे रोटियां बेलते हैं ना तो इसमें जो है ना रोटियां भी बेलन में नहीं चिपकती हैं, बिल्कुल भी आटा नहीं लगता है, बेलन हमारा बहुत ही साफ़ सुथरा रहता है। ये देखिए इस तरह से मैं आपको रोटी बोल करके दिखा रही हूँ कि हमने जब इस तरह से रोटी को बेला है तो बेलन भी, हमारे बेलन में बिल्कुल भी रोटियाँ नहीं चिपकी हैं। लेकिन जब हमारा गीला बेलन होता है तो उससे हमें रोटियाँ बनाना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है, बार बार वो बेलन पे आटा चिपकने लगता है और रोटियां हमारी सही से गोल नहीं बन पाती हैं और हमारा टाइम भी लगता है। तो ये देखिए हमने रोटी बेल ली है और जो है ना बिल्कुल भी बेलन अभी भी हमारा साफ़ सुथरा है। तो जब भी आपको जल्दी हो, बेलन गीला है आपका, तो उसको तवे के ऊपर रख, तवा भी गर्म होगा और साथ में हमारा बेलन भी जो है ना सूख जाएगा। अगली जो टिप है वो है आलू कुकर को लेकर के। कुकर हमारे काले हो जाते हैं जब भी हम उसमें आलू उबालते हैं। क्या आप लोगों के साथ भी यही होता है? जब भी एक एल्युमिनियम के कुकर में आलू उबालिए तो क्या होगा, पूरा अंदर से एकदम काला काला कुकर हो जाता है। कितना भी साफ़ करो, साफ़ करने में बहुत ही उसको प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए एक खास टिप है कि आपके जो है ना आलू भी जो फटेंगे भी नहीं आलू, और जो है ना कुकर भी साफ़ रहेगा, आलूओं का टेस्ट भी बढ़ जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, 1 चम्मच उसमें नमक डाल दीजिए आलूओं में, जिससे आलूओं में भी नमक आ जाएगा। साथ ही उसमें नींबू के कुछ टुकड़े डाल दीजिए और फिर गैस में सीटी लगा लीजिए, तो आपका कुकर अंदर से बिल्कुल भी काला नहीं पड़ेगा।
नेक्स्ट टिप हमारी जो है ना मिल्क को लेकर के, मिल्क का जब मार्केट से थैली लेकर के आते हैं तो थैली जो है ना बाहर से वो गंदी रहती है, तो हमेशा उसको धुल लीजिए और पोंछ लीजिए, जिससे जब हम मिल्क को पैकेट काट करके डालें तो एक भी बूंद गंदी पानी की उसके साथ ना जाए। और जो एक प्रॉब्लम और होती है कि जिस बर्तन में हम मिल्क गर्म करते हैं तो उसमें कभी कभी मिल्क नीचे से लग जाता है, जल जाता है या चिपक जाता है, तो उसके लिए क्या करिए, थोड़ा सा उस बर्तन में पानी डाल दीजिए तो कभी भी मिल्क उसमें नहीं चिपकेगा। साथ ही जब आप मिल्क की थैली को कट करें तो इस तरह से तिरछा कट करें, थोड़ा सा भाग जो है ना उसी में थैले में लगा रहने दें, जिससे कि जो है ना छोटा सा जो ये पार्ट कभी कभी निकल करके हमारे यहाँ की सिंक की नालियों में फंस जाता है और नाली को जाम कर देता है, तो वो प्रॉब्लम भी नहीं आएगी क्योंकि छोटा पार्ट उसी में रह जाएगा। तो इसी तरह से जब भी आप मिल्क को करें ना तो कभी भी आपका मिल्क जो है ना तो किसी भी बर्तन के तली में नहीं चिपकेगा जब भी आप उसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।